मंच पर उपस्थित किसान संघ के सभी आदरणीय पदाधिकारी और आज अपने इस किसान शक्ति कार्यालय के लोकार्पण में उपस्थित सभी नागरिक सज्जन, माता भगिनी, कार्यकर्तागण, पहली तो बात ध्यान में रखने की है कि साधन बनते हैं, साधनों का उपयोग जरूर करना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि साधनों पर निर्भर रहे तो गड़बड़ होता है। साधनों का भरोसा नहीं, ये परिस्थिति की देन है। साधन आते हैं, साधन जाते हैं, ये तो समय की बात है, लेकिन साध्य अपना पक्का है और अपनी साधना पक्की है, साधक है, तो बाकी सारी बातें होती। किसान संघ शुरू हुआ तो क्या साधन था? कुछ भी साधन नहीं था, न ही मान्यता थी। शुरू कैसे हुआ? कितने छोटे प्रयोगों से शुरू हुआ। अपने विचारों से संबंधित किसान, स्वयंसेवक किसान अपने खेती में कुछ प्रयोग कर रहे, उसमें से कुछ उनके ध्यान में आया, उसको लेकर उन्होंने काम शुरू किया। संघ के स्वयंसेवक किसानों में भी उस समय वो विचार मालूम भी नहीं था और इसलिए मान्यता भी नहीं। वहां से शुरू करके हम यहाँ तक आए। अरे बैठिए, खसके भी ये साधनों के भरोसे नहीं आए, हम आए अपनी साधना के भरोसे। और वो साधना क्या है? वो साधना संगठन की साधना है, जोड़ने की साधना है। अपना प्रशासकीय कार्यालय हमने ऐसा नाम दिया है, लेकिन किसान संघ को, किसान संघ के कार्यकर्ता भी और समाज के लोग भी प्रशासक के रूप में नहीं देखते, वो संगठन के रूप में देखते। किसान संघ का कार्य करने के लिए प्रशासकीय कार्य की आवश्यकता है। उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए कार्य पर्याप्त किया और काम पर समय आ गया तो उसकी एक सुविधा बन गई, अपना कार्यालय बन गया। लेकिन ये कार्यालय उस कार्य के लिए है और उस कार्य के करने वाले हम साधक हैं। कार्यालय की कार्यक्षमता, कार्यालय में फर्नीचर और बाकी सारी बातें जो आएगी, आनी पड़ेगी, वो लोक रीति है, उससे अलग तो हमको चलना नहीं है, परंतु उस पर निर्भर नहीं है, हमारे करने पर निर्भर है। वो चलेगी, पूरा प्रयास करने के बाद नहीं भी चलेगी, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि व्यवस्था ऐसी चीज है, उसमें गड़बड़ होती ही है। अब आप में से कुछ लोग हैं जिनको ऐसी व्यवस्थाएं बार बार करनी पड़ती है, उनको मन में खटका होगा कि क्या है बार बार माइक जा रहा है, बैटरी नहीं देखते, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा लगता है। लेकिन मैं भी व्यवस्था करने वाला व्यक्ति हूं। मुझे पता है, ऐसे ही एक कार्यक्रम में हमारे सरसंघ चालक जी, मैं तब एक नागपुर का प्रचारक था, बाड़ा साहब जी सरसंघ चालक थे, उन्होंने कहा देखो कल के उत्सव में अध्यक्ष जी का भाषण, मेरा भाषण पूरा टेप करना। पंजाब से अध्यक्ष आए थे सरदार अवतार सिंह जी, उस समय एक परिस्थिति चल रही थी, उसके चलते बड़ा महत्वपूर्ण था उसका टेप होना, क्योंकि वो इनको भी हमको भेजना है। मैंने कहा सारी व्यवस्था कर दी, व्यवस्था एकदम ठीक थी,
जैसे उनका प्रवेश हुआ और इधर स्वागत प्रणाम की आज्ञा हुई, वो एम्पलीफायर ही जल गया। अभी किसके हाथ में? अब 2 रखे थे, इसलिए वो कार्यक्रम तो चल रहा था, उसमें व्यवधान नहीं आया, लेकिन भाषण जिस पर होना था वो एम्पलीफायर जल गया। तो भागदौड़ की, वो लाया एम्पलीफायर, बिठाया, भाषण सबको सुनाई दिया, लेकिन उसमें वो कैसेट निकाल के रखी थी, फिर से ढालना भूल गए। अब यह होता ही है, इफ एनीथिंग कैन गो रॉन्ग इट विल, ऐसा एक मर्फीज लॉ है। तो ये जो बाहर की बातें हैं उनका भी ठीक चलना, और वो बिगड़ भी गई तो भी कार्य ठीक चलना हम लोगों पर निर्भर है। हमारे कार्य में, किसी भी कार्य में जैसे जैसे कार्य बड़ा होता है ये सब आवश्यक हो जाता है, और वो प्राप्त करना भी चाहिए, वो पुरुषार्थ ही आकांक्षा है, लेकिन उस पर हम निर्भर नहीं है। उसको भी ठीक रखना ये हम पर निर्भर है, क्योंकि हम संगठन है। यानी 3 बातें हैं। पहली बात है, हम सब लोग ध्येय के लिए काम करते हैं, स्वार्थ के लिए नहीं करते। न अपना स्वार्थ है, न अपने संगठन का स्वार्थ है। भारत का किसान समर्थ हो, समस्या मुक्त हो, भारत को परम वैभव संपन्न बनाने में योगदान दे, क्योंकि भारत का परम वैभव संपन्न होना विश्व की सुख शांति के लिए अब अनिवार्य हो गया है। ये हमारा ध्येय है, हम इसके लिए काम कर रहे हैं। काम करेंगे, हम बड़े होंगे, हमारा संगठन बड़ा होगा, तो हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, तो नाम भी होगा, जय जयकार भी होगी, फूलमालाएं भी गले में पड़ेंगी, कुर्सी भी मिलेगी, हो सकता है कहीं टिकट भी मिल जाएगा। अब ऐसा जब होने लगता है तो उसको देख के भी लोग आते हैं। लेकिन हम अपने संगठन में हम सब लोग ऐसे चलते हैं, हम इसके लिए नहीं है। ये है, ठीक है, जो वो आवश्यक हो गया झेलना, उसको झेल लेंगे, उससे चिपकेंगे नहीं। जब उसको छूटना है छूट जाएगा, जब उसका आवश्यकता उसकी नहीं है हम ही छोड़ देंगे। हम उसमें नहीं फंसे, हम तो ध्येय के लिए चल रहे हैं। ये भान हमको रख के काम करना पड़ता है। तो वातावरण वैसे रहता है तो मन में कुछ लेकर आया हुआ व्यक्ति भी उस वातावरण में अपने मन को बदल देता है। एक जेब कतरा था, सत्य घटना बता रहा हूं, मुझे मालूम नहीं था वो जेब कतरा है। पंक्चर की दुकान डाल के रास्ते के किनारे बैठा था, कार्यकर्ता मुझे ले गया वहां कि ये अपना नया स्वयंसेवक बना है, परिचय करा देते, जाते जाते रास्ते पर है, पैदल ही जा रहे थे हम लोग, तो परिचय करा दिया, राम राम हालचाल सब हो गया, निकल गए आगे। फिर वो कार्यकर्ता ने बताया ये पहले जेब कतरा था। नहीं, फिर मुझे क्यों ले गए फालतू परिचय करा देने के लिए? नहीं, बोले इसकी कहानी है। क्या कहानी है? तो शाम को आएगा, आपको सुनाएगा। उसने जाके उसको बता दिया होगा। वो आया, उसने बताया देखिए मैं जेब कतरा था, आपको बता चुके ही है। एक बार मैंने देखा हमारे स्टेशन से हजारों की भीड़ जा रही। कहाँ जा रहे भाई? अयोध्या जा रहे। क्या है? कार सेवा, पहली कार सेवा। तो हमको लगा ये तो धंधे के लिए बहुत अच्छा है, तो मैं अपने औजार लेके मैं भी शामिल हो गया। भीड़ इतनी थी हजारों की, टिकट पूछने वाला कोई नहीं था। ये चला गया अयोध्या। वापस आने के बाद मैं गया यहाँ कार्यकर्ताओं के पास, कहा कि हमको एक पंक्चर का सामान थोड़ा सा ला दो, हम ये सब चोरी चपाटी छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने पूछा क्यों? तो जिस काम में गए थे वो देख के ऐसा लगा कि अब यहाँ आ गए, रामलला के दर्शन कर लिए, अब ये पन्नी हाथ में नहीं पकड़नी है, लोगों की जेब नहीं काटने है, अब तो मेहनत करके ही पेट भरना है। हमारे संगठन का वातावरण ऐसा समर्थ रख सकने वाला प्रशासकीय भवन, यहाँ हमको उसको ऐसा रखना है ना। भवन भवन है, भवन शब्द के अनेक अर्थ है।
आपने बताया बद्री जी ने, कार्य का लय नहीं होना चाहिए, ये कार्य का आलय बनना चाहिए। भव यानी कुछ होना, भव न यानी कुछ नहीं होता। कई कार्यालय ऐसे मिलते हैं अपनों को, वहां जाने से कुछ नहीं होता है। बाहर कर लो, उधर से कर लो, इधर से कर लो, हो जाएगा, वहां जाने से अटक जाएगा। तो ये भवन वो भवन नहीं है। भव शब्द का होना इस अर्थ से क्रियापद किया संस्कृत के नियमों से, तो भी भवन ऐसा ही होता है। यहां कुछ होता है। क्या होता है? यहां आदमी का मन ऐसा बनता है, ऐसा वातावरण इस कार्यालय में है। भव यानी भवसागर भी है। जहां भवसागर नहीं है वो भवन है। यानी कोई समस्या नहीं। किसान में ये विश्वास पैदा होगा कि हम यहां पहुंच गए तो हम सारी समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा हमको यहां खड़ा करना है। यहां आने वाला व्यक्ति ध्येयनिष्ठ बनेगा, अपने भविष्य के बारे में, अपने वर्तमान के बारे में निश्चिंत होकर देश के काम में, प्रयास में लग जाएगा। उसका मन का सारा मैल धुल जाएगा। और ये संबंध तब होता है, ये संभव तब होता है जब संगठन का दूसरा घटक है आत्मीयता, अपनापन। बद्री जी ने भी वो शब्द कहा, संवाद। संवाद होना चाहिए। हम लोग किसानों के संगठन है और प्रचलित व्यवस्था कहती है संघर्ष करो। संघर्ष तो करना ही पड़ता है, लेकिन यह संघर्ष क्यों है भाई? किसान सबको खिलाता है। खाने वाले समझते हैं कि खाना है तो किसान को ठीक रखना पड़ेगा, फिर भी नहीं होता है। ऐसा क्या है? तो ये व्यवस्था ऐसी है, प्रचलित व्यवस्था दुनिया की, वो मानती है कि संघर्ष से ही इतिहास आगे बढ़ता है, संघर्ष से ही जीवन आगे बढ़ता है। और जिस देश के हम लोग हैं वो देश परंपरा से ये नहीं मानता, वो मानता है कि समन्वय से, सहयोग से, प्रेम से देश आगे बढ़ता है। तो इस प्रचलित विपरीत वातावरण में, विपरीत व्यवस्था में हमको अपने विचारों के आधार पर, अपनेपन के आधार पर किसानों की एक व्यवस्था का प्रतिमान स्थापित करना है। इस कार्यालय में आने वाले को उस अपनेपन की अनुभूति होनी चाहिए, जिससे उसके हृदय में आत्मविश्वास बनेगा कि हाँ, यद्यपि चारों ओर प्रचलित वातावरण विपरीत है, हमारी बात सत्य है, हम काम करते रहेंगे तो हम सबको साथ लेकर ये मनु पलटा देंगे, ये समय बदल देंगे। व्यवस्था परिवर्तन का अपना काम है। और वो व्यवस्था परिवर्तन क्या करना है? जीवन का आधार, मनुष्य की जीवन का आधार या सृष्टि के जीवन को आगे बढ़ाने का आधार संघर्ष नहीं, समन्वय है, संवाद है, बंधुता है। इसलिए दुनियादारी में चलते हुए भी हम संघर्ष भी करेंगे, उसमें से अपनापन स्थापित होगा। ऐसा हमको काम करना पड़ता है। उस अपनेपन की मात्रा हृदय में भरपूर करने वाला वातावरण इस कार्यालय में सबको मिलना चाहिए। और तीसरी बात है अनुशासन। ऐसा होने के कारण हम सबको ध्येय की राह पर चलना है, और हम सब चलने वाले हैं क्योंकि हम अपनेपन से चल रहे हैं। तो हमको कोई डिगा नहीं सकता, क्योंकि हमारा एकत्र आना स्वार्थ के लिए नहीं है। स्वार्थ समाप्त तो हम भाग जाएंगे इधर उधर, ऐसा नहीं है। हमारा एकत्र आना किसी भय के कारण नहीं है। स्वतंत्र बुद्धि से, अपने अपने विवेक से, विचार पूर्वक, संगठन की अवस्था शून्य थी तब से भी हम काम कर रहे हैं। हम आज इस अनुकूलता के कारण नहीं जुड़े हैं, और कोई मजबूरी भी नहीं है। दूसरा कुछ नहीं था, किसान संघ नहीं मिल गया इसलिए वहां चिपक गए, ऐसा तो है नहीं। हमारे पहले से बहुत सारे किसान संगठन चलते ही हैं देश में।
फिर भी हम कुछ सोच विचार करके अपनी इच्छा से विश्वास रखकर श्रद्धा पूर्वक इस बात को आगे बढ़ाने के लिए आया है। और इसलिए इस बात को आगे बढ़ाने के लिए साथ सब मिलकर चले और ये साथ मिलकर चलने वाला कारवां बढ़ता रहे, इसके लिए हमने कुछ विधि नियम निषेध सारे स्वयं होकर स्वीकृत किए। उसके कारण किसान संघ के जीवन में किसान संगठन के नाते एक पवित्रता है, एक स्वच्छता है। उस पवित्रता का, उस स्वच्छता का दर्शन कार्यालय के वातावरण में होना चाहिए। कार्यालय बन गया, साधन बढ़ जाते, लेकिन साधन अपने को न चलाए, हम साधन को चलाए। ये क्षमता कैसे प्राप्त करना है हमको सिखाया गया। जिसके पास एक क्षमता है और जो अपनी उस क्षमता को बरकरार रखता है, उसको लाउडस्पीकर रहे न रहे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज है, उपयोग है, हम साधन का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन ये साधन हमारा मालिक नहीं बनेगा। मैं जब तक शुरू नहीं होता चुप हो जा, ऐसी ये हमको नहीं कह सकता। ऐसा हमको बनना पड़ेगा, और ऐसा बनना पड़ेगा इसलिए साधन हमारे स्वामी नहीं, हम साधनों के स्वामी बनेंगे। दत्तोपंत जी कहते तो उनका प्रसिद्ध है, आपको भी उन्होंने कहा होगा, सर्वत्र कहा है उन्होंने, जैसे जैसे संगठन बढ़ता है प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, साधन सुविधा आती है, उस समय खतरा रहता है स्टेटस लविंग नेता और कंफर्ट लविंग कार्यकर्ताओं के तैयार होने की। लेकिन हमारे कार्यालय में जो वातावरण है वो दर्शन कराता है बाहर से आने वाले कार्यकर्ता को। किसान संघ का वातावरण यहां देखने को मिलता है, उसमें कंफर्ट के प्रति लव नहीं है, स्टेटस की चिंता नहीं है। जहां जब आवश्यकता वहां तब करना है, वो संगठन के लिए करना है, अपने लिए नहीं करना है। करना है, अब दुनियादारी में नाटक है तो आपको भी करना पड़ता है, नहीं तो वरना हम जानते आप जिस अखाड़े से आए वहां तो ये कुछ नहीं है। लेकिन अब दुनियादारी में जाकर काम करना है तो जय घोष है, नारा है, फूलमाला, ये सब है, करना पड़ता है दुनिया को दिखाने के लिए। लेकिन वो कार्य के लिए हम कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं कर रहे। दत्तोपंत जी पंडित रविशंकर शुक्ला जी के यहाँ गए, संघ पर प्रतिबंध चल रहा, उन्होंने बताया, इसलिए बता रहा हूं, कोई मुझे सबूत न पूछिए, उनसे सुना है वो मैं बता रहा हूं। उनके कई भाषणों में लिखित में भी आ गया है, संघ पर प्रतिबंध चल रहा था। उस संबंध में संबंध थे दत्तोपंत जी के, तो बात की, तो रविशंकर जी ने उनको कहा, मैंने नेहरू जी को कहा कि आपने और संघ को बढ़ाने का बहुत बड़ा काम किया है उसको प्रतिबंधित करके। तो नेहरू जी भड़क गए, तो मैंने बैन किया उनको, तुम ऐसा कह रहे हो? तो लगा ऐसे ही कह रहा हूं, ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपको संघ को नीचे बिठाना है तो संघ को प्रतिष्ठा दे दो, सरकारी पद दे दो, सुविधा दे दो। उसकी आदत हो जाने के बाद फिर कंफर्ट लविंग कार्यकर्ता और स्टेटस लविंग नेता वहां तैयार होने लगेंगे, अपने आप मिट्टी में जाएगा, बैन डालने की जरूरत ही नहीं है। खैर संघ तो इससे भूलने वाला नहीं है, लेकिन ये होता है, संघ को भी इसके लिए चौकन्ना रहना पड़ता है, तब संघ ठीक चलता है। हमको भी इसको ऐसे ही चलाना पड़ेगा। सुविधा आई है इसलिए सुविधा भोगी आदत नहीं होनी चाहिए। सुविधा का उपयोग बहुत कुशलतापूर्वक पूरा का पूरा कार्य के लिए जरूर करना चाहिए। ये ध्यान में रखकर हम सब लोग इस कार्यालय का वातावरण उत्तम रखें, इस कार्यालय का पूर्ण उपयोग करें। ये बात समझकर चले कि अभी जो सारी समस्याएं इस एक अधूरे आधार पर चलने के कारण मानव जाति के सामने है, इसलिए भारत के सामने भी है, उन सबका ठीक उत्तर देने वाला समाज और उस समाज को खिलाने वाला
बनाने वाला और उस समाज के एक अंग के नाते ऐसा बनने में और विश्व को ऐसा बनाने में अपना पूरा योगदान देने वाला किसान खड़ा हमसे ही होगा। ये बात मैं अभिमान से नहीं कर रहा हूं। ये कहने की नौबत आए, ये वैसे तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन समाज अपना तैयार नहीं है, उसको तैयार करने का काम अपने को करना पड़ेगा। तैयार हो जाने के बाद ये हम ही कर सकते हैं ऐसा हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे हमारा समाज ये कर सकता है। उस अधूरेपन की दृष्टि को, उसमें जो कमी है उसको पूरा करते हुए पूर्ण कर सुख शांति संपन्न मानवता सृष्टि के साथ समन्वय से चल रही है और सब लोग आगे बढ़कर परमेष्टि को प्राप्त कर रहे, इस प्रकार का वातावरण खड़ा करने वाला बलशाली भारतवर्ष, उसके एक अंग के नाते यहाँ का किसान वो भी वैसा ही बलशाली, स्वयं बलशाली होकर दुर्बलों की रक्षा करते हुए भारत को बलशाली बनाने वाला, ऐसा खड़ा करने का व्रत हमारा है और उपाय दूसरा नहीं है। जो विचार हमारे पास है उसी से ये होने वाला है और इसलिए हम करेंगे, हम जिएंगे। दोनों बातों को लोग देखेंगे। आदमी क्या करता है, आदमी कैसा है, उसमें अंतर हो सकता है। कई अच्छे काम करने वाले लोग अच्छे ही होते हैं, ऐसा नहीं है, और मजबूरी में बुरे काम जिनके हाथ से हो जाते वो आदमी बुरे ही होते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो आदमी की कृति उसके भाग्य से क्या बनती है, उसके कर्तृत्व से कितनी अच्छी बनती है, वो एक अलग हिस्सा है। लेकिन मूल में आदमी क्या है, मूल में आदमी क्या है, ये दूसरा हिस्सा है। दोनों हिस्से अच्छे होने चाहिए। वैसे संगठन भी, संगठन करता क्या है, ठीक करता है कि नहीं, डट के चलता है कि नहीं, सत्य के पक्ष में खड़ा होता है कि नहीं, ये एक बात है, वो अच्छी ही होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ संगठन में ध्येय निष्ठा है कि नहीं, संगठन में अपनापन का वातावरण है कि नहीं, संगठन अनुशासन के अंदर रहकर चलता है कि नहीं। एक अनुशासन अपने संगठन का है, एक अनुशासन अपने देश के तंत्र का है, एक अनुशासन मानवीय तकाजे का है। तीनों अनुशासनों का समन्वय से सुसंगत पालन करके हम आगे बढ़ते हैं कि नहीं, ये भी बात उतनी ही महत्व की है। क्योंकि हमको केवल समस्या नहीं सुलझाना, समस्या सुलझाने के लिए किसान को कैसा होना पड़ता है इसका उदाहरण भी हमको बनना पड़ता है। एक एक कार्यकर्ता को एक एक किसान के सामने उदाहरण होना पड़ता है और किसान समूह के सामने किसान संघ का समूह उदाहरण स्वरूप रहता है, तब ये काम होता है। और इसलिए इन दोनों बातों को ठीक रखने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रत्यक्ष दर्शन कराने वाला, व्यवस्था की जिन जिन आवश्यकता होती है उन व्यवस्थाओं की आपूर्ति करने वाला, कार्यकर्ताओं का इस दृष्टि से जहां जैसा आवश्यक है वहां पोषण करने की क्षमता रखने वाला, और कार्यकर्ता काम करेंगे, अनेक संकट आते रहेंगे, उसमें कार्यकर्ताओं के रक्षण में अपना योगदान देने वाला, ऐसा एक, हम जिसको प्रशासकीय कहते हैं, ऐसा एक कार्यालय हमने खड़ा किया है। यानी उसकी बिल्डिंग खड़ी हो गई है, उसमें कुछ यंत्र आएंगे, कुछ टेबल कुर्सी आएंगी, लेकिन उसमें जीवंतपन जो आएगा वो हमारे करने से आएगा। कार्यालय बनकर एक नई जिम्मेवारी हमने अपने सर पे ली है, इसका भान रखकर आप सब लोग इसका विचार कीजिए। इतना एक विनम्र अनुरोध आपके सामने रखता हूं और मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं।